आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम है सर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर सनी 2.0। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 उन नॉवेल्स के बारे में, उर्दू नॉवेल्स के बारे में, जो कि जिसने भी सुना है या पढ़ा है यार उसके दिल में अभी तक बैठा हो। ऐसा भी क्या था इन नॉवेल्स में वो तो हम आज इसमें बात नहीं करें, क्योंकि मैंने अगर तो उनका भी आपको बता दिया तो यार फिर तो मजा ही नहीं ना आएगा। मैं नाम आपको बताऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा और ये भी साथ बताऊंगा किसने लिखा है वो। अगर तो आप नॉवेल्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो या उर्दू नॉवेल्स की कहानी पढ़ना का शौकीन रखते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो बिना टाइम इसकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहला जो नावल है वो है इमरान जान अदा। वाह क्या नाम है वैसे। मिर्जा हाजिर रसूआई की ये नावल है जो कि 1899 में शाया होने वाली इमरान जान अदा को उर्दू अदब के क्लासिक समझा जाता है। मतलब कि ये वो नावल था जो आज तक क्लासिक होती है ना, 3 पार्ट होते हैं, जो एक क्लासिक होता है, एक नॉर्मल होता है और एक मॉडर्न होता है। जिसमें जो टॉप वाला होता है ना क्लासिक, वो ये आज तक उर्दू नावल्स में से सबसे बेहतरीन नावल समझा जाता है। ये क्लासिक नावल समझा जाता है। ये नावल 19वीं सदी के लखनऊ में तरतीब दिया गया है और इसमें एक दरबार की कहानी बताई जाती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि इस नावल को जरूर पढ़ें, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। और आगे हम बात कर लेते हैं क़ुर्रतुल आलमीन के हैदर का, जो कि आग का दरिया। किसने यार सुना आग का दरिया? मेरे ख्याल से अगर तो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो यार सबसे पहले जाके यार आपने इसको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर तो ये नहीं पढ़ा तो हमने फिर पढ़ा ही क्या अभी तक उर्दू में। 1909 में शाया होने वाला ये नावल जनूबी एशिया तरीक़ के हज़ारों सालों पर महीत है। कदीम ज़माने से लेकर 1939 में हिंदुस्तान की तकसीम तक ये इसी तरह चलता रहा और बहुत आगे जाके ये इसको तरतीब दी गई। तकरीबन 1950 में जाके इसको तरतीब दी गई और जब ये शाया हुआ तो बहुत ही पॉपुलर हुआ। एक किस्म का आप यही मान लो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान इंडिया में इसने आग लगा दी थी, क्योंकि इसका नाम ही आग का दरिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे अपने नावल के बारे में, जो है मिंटू नामा के बारे में। इसको लिखा है मिंटू नामा ने और इसका नाम है एजाज सादत हसन मिंटू। उर्दू के मशहूर अदब सादत हसन मिंटू के मुख्तसर कहानियों का ये मजमूई 1971 में बाद आज़ाद मरग शाया हुआ। ये जब मर चुके थे तकरीबन उसके बाद ही ये अपलोड हुआ था और शाया हुआ था। सॉरी, इनकी हकीकत पसंदी और इंसानियत के लिए बड़े पैमाने पर सराहा गया। और आपको पता ही है जैसे कि कोई इंसान अगर तो पिक्चर बनाना है, उसके मरने के बाद में वो पिक्चर इतनी पॉपुलर होती है उतनी जितनी कि उसके जीते जी नहीं होती है। ऐसे ही इसके साथ हुआ था कि इसके नावल पहले बिक नहीं रहे थे। जब ये इसका कंप्लीट हो गया, ये इसने जिस दिन शाया करवाना था ये मर गया और इसकी मरने की खबर वहाँ तक फैल गई कि जहाँ तक फैलनी भी नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से दोस्तों इसका ये नावल भी बहुत ज़्यादा इन हो गया था। और आगे हम बात कर लेते हैं नसीम हाजरी का लिखा हुआ एक अफसाना फ़सादुल इल्ज़ाम। नसीम हजाजी तरीक़ अफसाने निगार थे और फ़सादुल इल्ज़ाम इनके मकबूल तरीन नावलों में से बेशुमार मकबूलियत शामिल हासिल करने वाला ये नावल है। इस सलेबी जंगों के दौरान तरतीब दिया गया, जब जंगें हो रही थी सलेबियों के दरमियान, तो इस दौरान दोस्तों इसको तरतीब दिया गया। बहुत ही कठिन मुश्किल तरीन वक्त था जब इसको तरतीब दिया गया, क्योंकि एक पास से जंग हो रही थी और दूसरी तरफ ये भी हो रहा था। और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी भी इसमें कुछ बयान करती गई है। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, बकाया आप खुद ही पढ़ लेना। और जो 5वां नावल है वो सबसे मशहूर तरीन नावल है, जिसके बारे में तो यार दोस्तों पाकिस्तान में तो एक ड्रामा भी बन चुका है, आंगन। जी हाँ, आंगन एक पहले नावल की सूरत में लिखा गया था, जिसको बाद में दोस्तों ड्रामे की सूरत भी अख्तियार कर दिया गया था। तिजा मस्तूरी ने इसको लिखा था, जो कि एक वुमेन थी। पहले जितने भी गुजरे हैं वो सारे मैंस ने लिखा था, इसलिए उनका शायद टीवी पर चढ़ाया नहीं गया, किताबों में इसको छपाया गया। और ये शायद वो पहली औरत थी जिसका दोस्तों टीवी ड्रामे पर नावल शाया किया गया। ये 20वीं सदी के अव्वल में लखनऊ में रहने वाले एक खानदान की कहानी बयान करता है और सन्नत तबके और शकावत के मज़ावात को तेज़ी से तलाश करता है। बदलती दुनिया और इस नावल के ख़वातीन के किरदार की बारीक बनी और पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर सरगाह है। इसके अलावा दोस्तों अगर तो आपने ये नावल नहीं सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया। अगर पढ़ना हो तो उर्दू में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर चेक करना तो ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो अगेन डिसलाइक कर देना। और अब तक लेते नहीं, ओके, अल्लाह।